की भी एक आयु होती है। हम उन तीनों विषय को अभी थोड़ा दूर रख करके यदि अपने बारे में सोचें तो इस समय हमें जनता ने नौकरी दी है, हम जनता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है, हम जनता के लिए काम करते हैं और हमारी नौकरी ताउम्र होती है। न इसमें कोई रिटायरमेंट है, न इसकी कोई टाइम है। 24/7 पत्रकार का दायित्व देश के लिए, समाज के लिए 24 घंटे के लिए होता है। और मैं ऐसा मानता हूं कि हमने ये अपनी स्वेच्छा से चुना है, न इसमें हमें किसी ने प्रेरित किया, न कोई हमें भेजा है कि आप ये कोर्स करिए। आजकल तो कोर्स होने लगे हैं, लेकिन जब हमने शुरुआत की थी तब इतना कोर्स नहीं था। आजकल पढ़े लिखे और ये कहने के सिलेबस में पत्रकार आता है, उस समय स्वभाव से पत्रकार होता था। और जैसा कि अभी आज़ादी के आंदोलन का भी जिक्र हुआ, उस वक्त भी जनता की आवाज़ पर उन्होंने अपना घर छोड़ा, एक पर्चे से निकला एक आंदोलन की चिंगारी, बाद में शोला बनी। और ये देश आज़ादी के यदि इस मुहाने पर बैठा है तो उसमें पत्रकार का ही योगदान है। पत्रकार के बगैर में आज़ादी मिल सकती है और न देश में समानता आ सकती है। इसलिए नेशन बिल्डिंग में पत्रकार का रोल अहम है। और मीडिया अब एक मीडिया नहीं रहा, पहले प्रिंट मीडिया था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था, धीरे धीरे इसके बहुत स्वरूप बदले हैं। वेब भी आया है, मोबाइल मीडिया भी आया। और मैं ऐसा समझ रहा हूं कि देश में जितने मीडिया अभी इस समय काम कर रहे हैं वो ही सरकार को थोड़ा बहुत कंट्रोल किए हुए है। वरना सरकार का कोई भी तंत्र, कोई भी सिस्टम अपने कंट्रोल में नहीं रहता है। यदि मीडिया उसके ऊपर अपनी वो कार्रवाई न करे, न देखे, तो हम सरकार के समक्ष जो है, हम जो वो 3 शेरों की जब मैंने बात की, शुरुआत की थी, उसके पीछे वो दहाड़ने वाला शेर बने रहे। हमें भले अभी शिकार करने की स्थिति में नहीं रखा है। कुछ मामले ऐसे हैं कि हमें लोकतंत्र में वो स्थान भी नहीं है, वो कहा भी नहीं जाता। केवल न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका की चर्चा होती है। खबरदार पालिका को एकदम खामोश रखा हुआ है। पत्रकार और निर्भीक पत्रकारिता, ये इतने बड़े इशू हैं। 5% क्रीमी लेयर को हटा के हमारे पत्रकारों की स्थिति का आप जायजा लेंगे। ब्लैक एंड वाइट टीवी मैंने पत्रकार के घर में देखा है। निर्भीकता, नेशनल बिल्डिंग में हम लोग सहयोगी हैं, आई एग्री, लेकिन उसके लिए पैसा सब कुछ नहीं है। लेकिन पैसा भी बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे पत्रकारों की 90% पत्रकारों की फाइनेंशियल पोजीशन, कितने बड़े बड़े अखबार हम लोगों को क्या देते हैं वो हम सब जानते हैं। निर्भीकता भी तभी आती है जब थोड़ा सा दम कम हो। निर्भीक पत्रकारिता जरूरी है, लेकिन उस लेवल पे, उस जंक्चर पे क्या हम लोग निर्भीकता से लिख पाते हैं? और जब तक निर्भीकता से नहीं लिख पाएंगे तो नेशनल, राष्ट्र के लिए हम लोग बहुत कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये संगठन के परव्यू में मैं बोलना चाहता हूँ। संगठन, ये नया संगठन आपकी गाइडेंस में बन रहा है, बहुत खुशी की बात है। लेकिन हमें उन बिंदुओं पे भी कार्य करना पड़ेगा कि हम लोगों की जो ग्रास रूट लेवल की पत्रकारिता है उसको कैसे हम मजबूत करें। Platform for all of us to come together, share our views. I will stick to the point, the role of media in nation building, right from the independence. जो पत्रकारिता की भूमिका रही है, जो विचारधारा को उन्होंने रखा है समाज के सामने, वो सबसे अहम रही थी आज़ादी की लड़ाई में। चाहे जेल के पीछे नेहरू जी थे, या महात्मा गांधी जो साउथ अफ्रीका में बैठ के अपना अखबार चला रहे थे, या तिलक जी की हम बात करें, तो वो समय, वो दौर जो था असली पत्रकारिता का, आज थोड़ा सा वो मिसिंग है। एथिकल जर्नलिज्म का जो फैक्टर है वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। प्लस मैं यही कहना चाहूँगी, इफ़ वी आर हेयर टुगेदर, सो लेट्स प्लेज टुगेदर। आप सब लोग अपना पेन हाथ में ले सकते हैं प्लीज़, ऑल दी जर्नलिस्ट है, फॉर अ प्लेज that we will never be bound by the government. We will always speak the truth. We will never ever speak the lie. We will unite. We will educate the people. Thank you so much. वेरी गुड। को मानता हूँ ये पत्रकार संगठन इतने रीढ़ विहीन हो गए हैं कि कोई पत्रकार जब मुसीबत में होता है तो ये जो अभी तक की जितनी संस्थाएं हैं वो अपना राजनीतिक उल्लू साध रही होती हैं। किसी डीसी के पास, किसी डीएम के पास, किसी कलेक्टर के पास में जाके अपनी दलाली की दुकान चला रही होती हैं और अपनी उलझनों में उलझी होती है। देखो, मैं देहाती आदमी हूँ, जिसका घर मजबूत उसका सब मजबूत। जब पत्रकारिता संगठन अपना दम तोड़ चुके हैं, हमें एक ऐसे संगठन की जरूरत है जो हर पत्रकार के साथ खड़ा हो सके, हर पत्रकार की आवाज को उठा सके। और उसके लिए बहुत जरूरी है, ये बात मैंने राठी साहब को 11-12 साल पहले कही थी, तो बहुत जरूरी है कि हम
यूनाइट तो है हम लोग सब, एक ऐसे संगठन की जरूरत है जहां सब लोग एक मतलब हर किसी के साथ खड़े हो सकें। आज सारे पत्रकारिता संगठन जितने भी सब दम तोड़ चुके हैं, सब कैचुए बन गए हैं, सब क्या बोलते हैं वो तोता बन गए हैं, सब कौए बन गए हैं। आज जरूरत है एक ऐसे पत्रकार संगठन की जो पत्रकारों की हक की लड़ाई के साथ साथ उनकी जिम्मेदारी की लड़ाई भी लड़ सके। बस मुझे इतना ही कहना था। धन्यवाद सबका। स्वागत, अभिनंदन, वंदन एवं आभार कि आप राठी जी के और इस मिश्रा प्रदीप जी के सबके आमंत्रण पर बहुत शॉर्ट नोटिस पर दूर दूर से यहाँ पर पधारे। उन्हें आपका आभार। मैं तो दो तीन बातें रखना चाहूँगा। एक शेर से शुरुआत करता हूँ। सिर्फ जो हम इकट्ठे हुए हैं उसका मैं मकसद बता दूँ आपको। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, हर हाल में सूरत बदलनी चाहिए। आग मेरे सीने में ना सही, तेरे सीने में ही सही, मगर आग जलनी चाहिए। तो ये संगठन का जो उद्देश्य है, जाकिर जी आपने बताया, पिछले साढ़े 30 सालों से हम भी संगठनों को देख रहे हैं, विभिन्न यूनियनों को देख रहे हैं। जिस संगठन में ये सारे साथी रहे हैं, बहुत सीनियर साथी हैं जो बैठे हैं मंच पर, जो बोलना नहीं चाह रहे, ये बहुत सीनियर वरिष्ठ साथी हैं। 30 सालों से हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। एनयूजे, नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, जो आज 2 फाड़ हो गई, 3 फाड़ हो गई, ऐसी जितनी भी यूनियनों का आप नाम लोगे, ये सब यूनियनें आजकल दुकानें हो गई थी। जो आपने बात कही, उसी सब को देखते हुए सब इनसे फेडअप थे, सब हथियार घेरे बैठे थे। कुछ लोग फिर भी लगे रहे और उकसाते ये जो नई यूनियन का जो नेशनल लेवल पे गठन होने जा रहा है, वो उस बात को पर्याय बनने जा रहा है कि ये खाली दलाली वाला काम नहीं करेंगे, डीएम सीएम से नहीं मिलेंगे, आप लोगों के सीने में आग जलाए रखेंगे और आपकी आवाज को आगे बुलंद करेंगे। इस पर्पज के लिए ये यूनियन हमारे राठी साहब के नेतृत्व में गठन इसका किया जा रहा है, क्योंकि ये हरियाणा में और राष्ट्र में पहले बहुत सारे कार्यक्रमों का आयोजन और सरकारों के खिलाफ ही रहे हैं, हमेशा सरकारों से ही लड़ते रहे हैं। सीएम पिछली भी 10 साल से सीएम के खिलाफ ही कार्यक्रम करते रहे हैं। पार्टी के लोगों से सहयोग मिला है। संगठन है, तीसरे दिन नए बन रहे हैं, 5 पत्रकार इकट्ठे होते हैं, संगठन बना लेते हैं। ये उस संगठन का प्रारूप नहीं बनने जा रहा। 11 स्टेट से लोग इसलिए बुलाए गए हैं, जो 11 स्टेट्स के लोग हमारे हैं, जैसे अभी मैंने परिचय कराया, शांति गौतम जी, वीरेंद्र जी, वर्मा जी, शर्मा जी, बागी जी, जितने भी सारे लोग हैं, ये वर्षों से संगठनों में ही काम करते रहे हैं। ये उसमें कुछ नयापन लाने के लिए, अपने लोगों की लड़ाई के लिए, पहले अपने घर को मजबूत करने के लिए काम करेंगे। और जो बातें पत्रकारिता में कमियां नहीं है, जो पत्रकारिता को चौथा स्तंभ आज तक नहीं बनाया गया, मानते हैं, सब पार्टियां मानती हैं, सब सरकारें मानती हैं कि मीडिया के बिना कुछ नहीं चलता। मैं आप लोगों को बता दूं, हमारी जो 1 तारीख को एक बैठक हुई थी, उसमें हमारे कुछ पदाधिकारियों का चयन किया गया था सर्वसम्मति से। तो उसमें मैं आपके संज्ञान में लाऊं कि उसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है संजय राठी जी को बनाया गया था। प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ। मैं समर्थन सब सहमत हैं क्या? हाँ, बिल्कुल। जोरदार तालियों से हेलो, ठीक है सर। अच्छा, बुके देकर जो है वो स्वागत किया जा रहा है, फूल मालाएं डालकर स्वागत किया जा रहा है। संजय राठी जी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है उनको नियुक्त किया गया है मीडिया काउंसिल ऑफ जर्नलिस्ट का, जो कि राष्ट्रीय लेवल का एक संगठन होगा जिसके अंदर पत्रकारों के सभी हितों के बारे में सरकार से चर्चा करके, सरकार से बात करके, पत्रकारों से बात करके उनकी सभी जो भी मांगे हैं उनको मनवाया जाएगा। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट साइड से आप इसका समर्थन करेंगे प्रदीप शर्मा जी। अरे सर, धन्यवाद सर।
शर्मा जी का राजस्थान से आते हैं, आप इनसे भी बात कर सकते हैं। सामने देखिए सर। मैं विशेष तौर पर आभार व्यक्त करता हूँ ओझा जी जो इतने शॉर्ट नोटिस पे हमारे बीच में आए, बड़े प्रकांड विद्वान हैं और एक परिवार की इतनी महान पृष्ठभूमि स्वतंत्रता आंदोलन में इनके दादाजी से लेके और वो भावना इनके उद्बोधन में भी व्यक्त हुई। मैं विशेष रूप से आभारी हूँ कि इन्होंने अपना समय आज हमारे इस छोटे से प्रयास के लिए निकाला। वस्तुस्थिति ये है कि एक लगातार जब से हम इस ट्रेड यूनियन मूवमेंट से जुड़े हैं तो एक पीड़ा रही है लगातार कि पत्रकारों के कल्याण के लिए, पत्रकारों के हित के लिए, उनके अंदर कौशल विकास के लिए, क्योंकि नए नए टूल्स आ रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है। हमने जब पत्रकारिता शुरू की उस समय हाथ से लिखते थे और धीरे धीरे पहले टेलीप्रिंटर से खबरें जाती थी, फिर फैक्स शुरू हुआ और आज टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। हर आदमी पत्रकार है जिसके पास मोबाइल फ़ोन है। तो ऐसे चुनौतीपूर्ण हालात में जो पत्रकार जो पेशे से जुड़े रहे वो धीरे धीरे पुरानी पीढ़ी के लोग तो आउटडेटेड हो गए, क्योंकि टेक्नोलॉजी के साथ जो लोग आत्मसात करके कदम से कदम मिला के नहीं चल पाते, वो कोई भी टेक्नोलॉजी हो, कोई भी विधा हो, वहाँ पिछड़ जाते हैं। तो दूसरा जो साहसिक, खोजपूर्ण और तथ्यात्मक पत्रकारिता भी कहीं पीछे छूट गई है, क्योंकि खबरों का प्रतियोगिता और एक तरह से कहूँ कि कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया है कि खबर ठीक है, गलत है, सही है, नहीं है, वो भी पीछे छूटे जा रहे हैं। और जनपक्षीय पत्रकारिता का जो लगातार ह्रास हुआ है वो बहुत चिंता का विषय है। पत्रकारिता में जो सामाजिक सरोकार पिछड़ गए हैं, पीछे छूट गए हैं, वो एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में आज हमारे सामने खड़े हैं। पूरे समाज में जो संस्कारहीनता, जो आपाधापी और जो एक गला काट प्रतियोगिता होगी, इसमें कहीं ना कहीं पत्रकारिता भी जवाबदेह, जिम्मेवार और दोषी मानता है। और पत्रकारों के जो संगठनों की स्थिति जाकिर भाई ने बहुत बेहतर तरीके से उसको रेखांकित किया। ओझा साहब ने पत्रकारिता की आज़ादी का आंदोलन में जो गौरवपूर्ण भूमिका और उपलब्धियाँ रही उनके बारे में भी प्रकाश डाला। तो हमारे जो साथी आज इस हवन में जो आहुति डालने आए हैं, मैं आपका सबका बहुत हृदय की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ। आपने जो मेरे अंदर ये आस्था और विश्वास व्यक्त किया है, ये मेरी दशकों की साधना और जो मेरी तपस्या है, मैं उसके अपने प्रतिफल के रूप में स्वीकार करता हूँ और आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि कहीं मेरी वजह से आपको कभी नीचा नहीं देखना पड़ेगा और आपके दुख, तकलीफ, पीड़ा में मैं हमेशा एक परिवार के सदस्य की तरह अपनी भूमिका निभा पाऊँ। ऐसी परमात्मा से मैं कामना करता हूँ कि मुझे इतनी क्षमताएं दे कि आपका विश्वास ना टूटे, कहीं इतना मुझे सबल और मुझे शक्ति दे कि मैं इस पत्रकारिता के इस यज्ञ में सफलतापूर्वक, ईमानदारी से अपनी भूमिका निभाते हुए अपने जीवन की जो भूमिका है उसके अंतिम सोपान तक इसको पहुंचा पाऊं और आप हमेशा इस परिवार के रूप में गौरवान्वित महसूस करें। आपको आज का ये जो ऐतिहासिक क्षण है, ये कोई मेरी वजह से कोई किसी तरह की पीड़ा आपके मन में ना आए, कोई कटुता मन में पैदा ना हो। अगर कहीं ऐसा कभी अवसर आया तो मैं उसमें अपने कर्तव्य में अपना विमुखता समझूंगा उसको, और मैं कहीं ना कहीं उस पाप के उस दंड का भी भागीदार आपके बीच में नहीं तो परमात्मा के दरबार में ज़रूर मैं उस का भागीदार हूँगा। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ईमानदारी से, निष्ठा से पत्रकारिता के लिए और पत्रकारों के लिए इस दायित्व में कभी कोताही नहीं करूँगा। ऐसा संकल्प मैं आज
आज इस मंच से लेके जा रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ आपका सहयोग और प्यार जो आज है ये बरकरार रहे और मैं ऐसी जो एक लगातार एक बेहतरीन भूमिका के लिए हम सब मिलजुल के आज संकल्पबद्ध होके जाएं कि हम पत्रकारों के लिए और पत्रकारिता के लिए पूरी प्रतिबद्धता से और एक टीम के साथ, कोई राजनीति नहीं, कोई किसी तरह का निजी स्वार्थ नहीं, निस्वार्थ भाव से हम मिलजुल के अगर इसमें आहुति दे पाएँ तो मैं समझता हूँ पता नहीं जीवन किसका आज फोटो में कौन है कौन कल हट जाए, कोई भरोसा नहीं जिंदगी का। एक अच्छे भाव से कम परमात्मा के चरणों में जब जाए इस नश्वर शरीर को छोड़ के तो हमारा सिर गौरव से ऊंचा रहे, झुके नहीं, कहीं हमारे अंदर पापों की गिलानी हमारे दिल में ना आए कि कहीं हमने अपने कर्तव्य में कोताही हुई या कोई हम जो करना चाहते थे वो नहीं कर पाए। मैं हमेशा पूरा जीवन हमने इस यज्ञ में लगा दिया है, कोई इस दामन पर दाग नहीं लगने दिया। अपने दायित्व के रूप में जीवन की बाकी जो समय बचा है, कोशिश ये रहेगी कि ये चदरिया वैसी ही रहे जैसी मिली थी। मैं आप सबका एक बार पुनः जो साथी आए यहाँ, मैं सबका आभारी हूँ और मैं एक और आपको आश्वासन देता हूँ, यहाँ कोई मुखिया या ऊपर नीचे का विषय कभी नहीं होगा। जो बोलना चाहे खट से बोले, किसी को रोका नहीं जाएगा कभी, और चाहे किसी के खिलाफ किसी की गलती हो मंच पर कहने का उसको अधिकार रहेगा। हमेशा प्रयास ये रहेगा हमारा संगठन एक परिवार की तरह एक आपसी सबके समानता और एक दूसरे के प्रति जवाबदेही का संगठन रहे, ऐसी मैं आप लोगों से कामना करता हूँ। एक बार पुनः आपका हृदय की गहराइयों से बहुत आभार और धन्यवाद।